ओम शांति। वीसीडी 1121, मुरली तारीख 7 अगस्त 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 12 जून 2009। प्रातः क्लास है 7 अगस्त 1968। बाप कहा जाता है करन करावन हार को। वो करता भी है और कराता भी है। ब्रह्मा के द्वारा करनहार का पाठ बजाया, माता के रूप में कर्म करके दिखाया। जितनी सहनशीलता ब्रह्मा ने धारण की, उतनी सहनशीलता कोई भी आत्मा धारण नहीं कर सकती। तो बाबा ने मुरली में बोला है, फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में, लेकिन बात मेरी मानो, क्योंकि ब्रह्मा वे भी बुद्धि है। ज्ञान की जो गहराई है वो समझ नहीं पाती है वो आत्मा। और जो शंकर का पाठधारी है, जो ज्ञान की गहरी क्लैरिफिकेशन देता है, गीता ज्ञानामृत जिसके मुख से निकलता है, उसकी बात मानने के लिए बोला फॉलो ब्रह्मा को करो, बात मेरी मानो। तो करावन हार का पाठ शंकर के द्वारा बजाता है, स्ट्रिक्ट पाठ। वो खुद करे ना करे, बच्चों के द्वारा जरूर कराएगा, है ना। तो गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा ने बोला शिव के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। पति पत्नी हाथ जोड़ते हैं। तो मात पिता की संतान होंगे बालक, तो भाई बहन होनी चाहिए। फिर एक ईश्वर की संतान है। तो अंत में बाप भी होगा और माता भी होगी सामने। लक्ष्मी नारायण कहो, जगत पिता कहो और पार्वती कहो, दोनों सामने होंगे। अंत का जो नजारा है विनाश का, और उस समय बच्चे अनुभव करेंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तोहरी कृपा से सुख घनेरे। तो घनेरे जो सुख है, वो घनेरे सुख क्या होते हैं? घनेरे शब्द का अर्थ क्या है? घनेरे मतलब एक्सट्रीम, अतीन्द्रिय सुख। ऐसा सुख जो कभी पूरे जीवन में अनुभव ही नहीं किया, ऐसा अंत में सुख मिलेगा। अभी जो अभ्यास कर रहे, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो करण शब्द पहले और करावन हार बाद में। पहले खुद करके दिखाता है। तुम साहबजादों को भी समझना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि पर तुम ऊंचते ऊंच हो। क्या बात समझनी चाहिए कि बाप करनहार भी है, करके भी दिखाता है ब्रह्मा द्वारा। उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो अगर कर नहीं पाते तो फिर वो किसी बच्चों के प्रवेश करके उनके द्वारा कराता जरूर है। समझना तो तुम बच्चों को चाहिए, क्योंकि तुम ऊंच से ऊंच पाठधारी हो। सबसे पहले कौन से बच्चे हैं जिनके लिए बोला कि तुम बच्चों को समझना चाहिए।
अष्टदेव के पाठधारी है। और बोला तुम ऊंच से ऊंच पाठधारी हो और धर्मपिता है, और उनके जो फॉलोवर्स है वो तो नंबरवार है, परंतु तुम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे और डायरेक्ट बच्चे हो। कोई दीदी दादी दादाओं के द्वारा पालना नहीं लिए, डायरेक्ट बच्चे, डायरेक्टली बाप की रहबरी में पलते हैं अष्टदेव, है ना। तो बोला सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले हो, इसलिए ऊंच से ऊंच हो। अभी एडवांस पार्टी में 2018 के बाद सन्मुख पढ़ाई पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, वो तो बोल रहे कि बाबा तो चला गया, है ना। बाबा चला गया तो बाबा आत्मा है या देह है? आत्मा है। तो वो आत्मा अपना काम पूरा किए बगैर वापिस जाएगी क्या? नहीं जाएगी वापिस। जब तक अपना काम पूरा नहीं करेगी, उसका वायदा है। क्या वायदा है? साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, श्वासोश्वास निभाएंगे अंत तक। तो ब्रह्म कुमारियों को बोला, जब एडवांस ज्ञान निकला तो ब्रह्म कुमारियों को बोला कि साथ निभाएंगे, साथ चलेंगे, श्वासोश्वास। तो कहाँ है बाबा अभी? तो ब्रह्म कुमारियों ने बोला गुलजार दादी में, है ना। अभी एडवांस पार्टी को पूछो कि कहाँ है बाबा तुम्हारा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो शिव बाबा ये आत्मा की बात है। राम की आत्मा शिव समान 100% निराकारी बन जाती है। और जब आत्मा निराकारी बन जाती है तो सन्मुख पढ़ाई अभी भी पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है? पढ़ा रही है। सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले हो, इसलिए ऊंच से ऊंच हो। और धर्म के फॉलोअर्स डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, अपने धर्म पिताओं के द्वारा पढ़ेंगे। अभी 2028-29 तक तो सूर्यवंशियों की माला तैयार होनी है, सूर्यवंशियों के परिवार तैयार होने, 108 की माला। हर एक अष्टदेव के कितनी भुजाएं होंगी? 1000 भुजाएं होंगी। हर एक का 1000 का परिवार होगा, वो सारे रॉयल फैमिली के होंगे। तो 16,000 का परिवार कैसे बनेगा? हर एक अष्टदेव के 1000 तो कितने हो गए? 8,000 हो गए। राज परिवार में सिर्फ राजा वाली आत्माएं, पुरुष कैटेगरी की आत्माएं होती है, रानी वाली आत्माएं भी चाहिए। तो विजय माला जो है उनके 8,000 और यहाँ के 8,000, तो 16,000 का सूर्यवंशी परिवार तैयार हुआ या नहीं? सूर्यवंशी परिवार तैयार हो गया। तो बाबा ने बोला कि 28-29 तक ये सूर्यवंशी परिवार बनना है। और उसके बाद जो अनेक धर्मों के जो प्रजापिता है, मुखिया बन के बैठे हुए, वो प्रजापिता पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो बाबा ने बोला अभी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के वो जो अधूरी जिन्होंने खुद पढ़ाई पढ़ी हुई है उनसे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, जो अष्टरत्न है उनको बाप के डायरेक्ट बच्चे कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो पुरुषार्थी जीवन में बाप से डायरेक्टली तन मन धन समय संबंध संपर्क पूरा स्वाहा नहीं हो पाते, पूरा नष्टो मोहा का प्रूफ नहीं दे पाते। तो 2028 से लेके या 2029 से लेके 2036-37 तक 37 तक उन अष्टरत्नों का जो प्रजापिता बन के बैठ जाएंगे अपने अपने धर्म के, उनके द्वारा पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। फिर बाबा ने बोला आधी अधूरी पढ़ाई वो भी, क्योंकि जन्म जन्मांतर का उनके ऊपर मोटा छिलका है। किसी के ऊपर क्रिश्चियन धर्म का मोटा छिलका है, किसी के ऊपर इस्लाम धर्म का मोटा छिलका है, किसी के ऊपर बौद्ध धर्म का मोटा छिलका है। तो बोला और धर्म के फॉलोअर्स डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, वो अपने धर्म पिताओं के द्वारा पढ़ेंगे।
सन्मुख बाप के आकर नहीं पढ़ते हैं और सन्मुख आकर बैठते भी है तो मन बुद्धि से विमुख रहते हैं। सामने बैठे भी तो मन बुद्धि से विमुख रहेंगे, संशय रहेगा कुछ न कुछ, है ना। अच्छा, बाबा दृष्टि दे रहे तो दृष्टि लेंगे वो नहीं, अंदर ही अंदर कुछ निगेटिविटी रहेगी। तो बोला वो विमुख होकर रहते हैं। और बाबा ने बोला संशयात्मक बुद्धि जो है वो विनश्यंती, गीता में भी बात आई है, तो उनके पद का विनाश हो जाएगा। अभी भी जो नंबरवार अष्टदेवों को नहीं पहचान रहे वो 108 की माला में आ सकते हैं क्या? जब स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया कि हर एक अष्टदेव का 12-12 का ग्रुप तैयार होगा और योगिनी माँ को बोला तुम अकेली नहीं आओगी, 108 की माला को साथ में लेके आओगी। और हर अष्टदेव को बोला, योगिनी को बोला तुमको भी अपना 12 का ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। सहन शक्ति के आधार पे अंत तक इस ब्राह्मण परिवार में तुमको और तुम्हारे फॉलोअर्स को अत्याचार सहन करने पड़ेंगे और 12 का ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। और हर एक अष्टदेव अपना अपना 12 का ग्रुप तैयार करेगा तो 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो अगर किसी को संशय आ रहा है अष्टदेव के पाठ के ऊपर, ग्रुप के मुखिया के ऊपर, तो वो 108 की माला का दाना बन सकता है? नहीं बन सकता, फिर लेट हो जाएगा। तो बोला संशयात्मक बुद्धि होती है, इसलिए ऊंच से ऊंच नहीं कह सकते। तुम साहबजादों का कितना ऊंच पोजीशन है। समझदार मनुष्य, जो समझदार मनुष्य है, मनुष्य जाति है, उसमें भी वैरायटी धर्म के लोग हैं, परंतु तुम तो सबसे ऊंच हो जो सूर्यवंशी है। समझना चाहिए कि हम साहबजादे हैं, हम साहब की मत पर फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अपनी मत पर, किसी मनुष्यों के मत पर, किसी महात्मा के मत पर, किसी देवात्मा के मत पर, या स्वयं ऊंचते ऊंच जो परमात्मा है उसकी श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। किसकी मत पर कर रहे हैं? परमात्मा की मत पर कर रहे हैं, श्रीमत पर कर रहे हैं। तो ये बात सभी बच्चों की बुद्धि में याद नहीं रहती है, क्योंकि ये राजयोग की पढ़ाई है। राजयोग द्वारा जिनों के जीवन में लक्ष्य पूर्ति होनी है, जो इसी जीवन में राजा बनने वाले हैं। राजाए जन्म जन्मांतर के राजाए कितने हैं? 108 है। 108 की माला के मन के जो है वो जन्म जन्मांतर के राजे हैं, राजा बनने वाले। तो उनकी बुद्धि में ये याद रहेगा, क्या याद रहेगा? कि हम ऊंच से ऊंच बाप की श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी के बुद्धि में इतना याद नहीं रहेगा, बाकी तो समाज वाले, परिवार वाले उनके प्रभाव में आ जाएंगे। तो बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? कि बुद्धि में सदैव याद रहे हम बाबा की श्रीमत पर फिर से इस विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। 2 अक्षर हैं, एक है सुख, दूसरा है शांति। तो और कोई धर्म के फॉलोअर्स और धर्म पिता कंप्लीट संपूर्ण सुख शांति का राज्य स्थापन नहीं कर सकते। वो धर्म पिताएं जो आए उन्होंने क्या किया? धर्म तो स्थापन किया, राजाई भी स्थापन की, लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाए। तो तुम बच्चों को ही कितना ज्ञान मिलता है, बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। जो जामड़ी बुद्धि वाले हैं वो थोड़े ही इस ज्ञान में चल सकते हैं, क्योंकि अपन को साहबजादे साहबजादी नहीं समझते। अगर साहबजादे समझे तो पाप भस्म हो जावे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको सारा दिन बाप की याद रहती नहीं है, और हम साहबजादे हैं ये भी बुद्धि में नहीं रहता है। साहब तो बाप है और जादे माना उसका बच्चा है ना। तो हम ईश्वर की संतान है, स्वयं ईश्वर हमें पढ़ा रहा है,
ये बात बहुतों की बुद्धि में रहती नहीं, वो नशा ही नहीं रहता है। नहीं तो स्कूल में स्टूडेंट्स तो जानते हैं ना कि हमें कौन सा टीचर पढ़ाई पढ़ा रहा है, और बड़ा नशा भी रहता है, बताते हैं हमारा टीचर ऐसा है, हमारा टीचर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, हम बहुत लाइक करते हैं अपने टीचर को। तो यहाँ तो नशा गुम हो जाता है। इतना बड़ा टीचर, सुप्रीम टीचर पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों को याद ही नहीं रहता है। तो बोला असिस्टेंट टीचर पढ़ाते हैं या सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं, अपन को देखना चाहिए हमारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे रहते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वो नशा होना चाहिए कि ऐसा राज्य दुनिया में कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। और मुरली जब सुनने बैठते हैं तो क्या होना चाहिए, रोमांच खड़ा होना चाहिए। मुरली के महावाक्य जब कान पे पड़ते हैं तो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऐसे रोमांच खड़े हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, अरे मेरे कांटा आ गया, कुछ बात ऐसी सुनी है ना, तो ऐसे रोमांच खड़े होने चाहिए। तो बहुत बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाप की याद से विकर्म विनाश करके अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने ही ज्ञान का नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। बाबा ने बोला थोता चना बाजेगा ना। जिसका अधूरा ज्ञान होगा उसके बुद्धि में यह होगा कि बाबा की श्रीमत के अनुसार हम ये स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राजधानी स्थापन कर रहे हैं। वो तो अपने अहंकार में ही रहेंगे। तो बाबा रोज समझाते तुम वॉरियर्स हो और तुम्हारी युद्ध किससे है, माया से युद्ध है, 5 विकारों से युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अपनी कमजोरियों से युद्ध है। रावण पर जीत पाने वाले हो। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो है वो बंदर बुद्धियों को भी मंदिर लायक बनाता है। रुद्रमाला में क्या है, सारे बंदर है। और राम ने किसकी सेना ली, बंदरों की सेना ली। और दुनिया वाले समझते ही नहीं भाई, दुनिया को लगता है कि ये जो जानवर बंदर है उनकी बात है, और उन बंदरों का जो मुखिया है वो हनुमान है, सुग्रीव है। और बोलते हैं इन्होंने राम को सहयोग किया। सुग्रीव का अर्थ क्या है, सुग्रीव सु माना सुंदर और ग्रीव माना ग्रीवा, ग्रीवा माना गर्दन गला। जिसकी ज्ञान की जो वाणी रहेगी, जो सुंदर है, उसने सहयोग दिया। कोई अष्टदेव का पाठधारी होना चाहिए, है ना। हाँ, जिसने ग्रीवा माना गला, गले से सुंदर ज्ञान की वाणी चलाई, वो सुग्रीव। तो बोला कि अब देखो अभी अष्टदेव में कौन अपने गले से वाणी निकालता है, कौन वाचा की, विराट पुरुष की 10 इंद्रियां है, और 10 इंद्रियों में कोई आंख है, कोई कान है, कोई नाक है, कोई मुख है ना, अलग अलग इंद्रिय है। तो जो अष्टदेव है, 9वां आर्य समाजी और 10वां नास्तिक, ये 10 जो है ये विराट पुरुष की 10 इंद्रिय है ना। और जो कोई भ्रष्ट इंद्रिया भी होगी, है ना, जहां से मल और मूत्र विसर्जन होता है, वो इंद्रियों को रिप्रेजेंट करने वाले भी कोई होंगे या नहीं होंगे, कौन होंगे वो, भाई 9वां और 10वां। 9वां और 10वां जो है वही है जिनको दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, राहु और केतु। हाँ, वही वो पाठधारी है। तो वाचा की, कोई वाचा की देवता भी होगी, वाकेंद्रिय। और कौन सी देवता को वाकेंद्रिय वाली स्वामी बोला है, वाकेंद्रिय की देवता बोला है, अग्निदेव को बोला है ना। तो बाबा ने बोला कि बंदर बुद्धियों को ही मंदिर लायक बनाते हैं,
परंतु इतना नशा और इतनी खुशी नहीं रहती है। कोई छोटी मोटी चीज भी ना मिले, जब ज्ञान में चलते हैं या मधुबनों में रहते हैं तो कोई छोटी मोटी चीज भी ना मिली तो बस माया की जंजीर में जकड़ जाते हैं, फंस पड़ते हैं, लड़ने लग पड़ते हैं। अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मान मर्तबा, तुम्हारा कारोबार वंडरफुल होना चाहिए, नहीं तो क्या क्या किचड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। इस अंतिम जन्म के देह के संबंधियों को भी नहीं भूलते हैं। क्या बोला? अंतिम जन्म के जो देह के संबंधी है उनको भी नहीं भूलते हैं। जो साहबजादे होंगे वो तो भूल जाएंगे, 108 की माला में आने वाले मनकों को भी साहबजादे कहेंगे, वो तो देह के संबंधियों को भी भूल जाएंगे। नहीं तो क्या क्या किचड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे घर में जो बड़ी दादी अम्मा होती है, किसी की शादी रहेगी ना, दादी है उसकी भी परदादी भी होती है, किसी की शादी रहेगी तो वो रोना चालू कर देगी, और पुरानी पुरानी यादें वो सारी बोलना चालू कर देगी, ये ऐसा ये वैसा। तो वैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो ऐसे ऐसे पाठधारी है जो अपने जीवन की स्मृतियां उसको ऐसे बुद्धि में बार बार याद करते रहते हैं। तो बाबा ने बोला क्या क्या किचड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, ये किचड़ा है, इसको त्याग देना चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या बोला, जब भट्टी को आते तो सारे जीवन का पोता मेल दे दो, खत्म कर दो, इसको पूरा फुल स्टॉप लगा दो उन सारी चीजों को। अभी फिर से वो चीजें याद नहीं करना है, लेकिन रोना रोते रहते हैं हम, और वो पुरानी चीजें याद करते रहते। अगर उन पुरानी चीजों को याद करते रहेंगे तो वो आत्मा के ऊपर वो बोझा रहेगा या नहीं रहेगा? और बोझा रहेगा तो आत्मिक स्थिति बनेगी नहीं। आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी तो बाबा ने बोला अगर तुम अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। जब आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी तो परमात्मा से नजदीक पहुंचेंगे या दूर ही रहेंगे? दूर रहेंगे। तो इस अंतिम जन्म के देह संबंधियों को भी नहीं भूलते हैं, ये भी नहीं समझते कि ये इस जन्म के तमोप्रधान संबंधी है, सब दुखदाई है। ऐसे फिर बाप को क्या याद करेंगे? फिर ये माया के रूप में विघ्न डालेंगे ना, या अंतिम जन्म में जो देह के संबंधी है ये विघ्न डालेंगे तो फिर बाप को याद ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज ना मिली तो बस रूठ पड़ेंगे, वो हल्ला मचा देंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की ऐसी अवस्था पर। चने ना मिले, आचार ना मिला तो बस धम चक्कर मचा देंगे। सेंटर्स पे ऐसी भी बहनें हैं और भाई लोग भी है कुमार, जो कुछ नहीं मिला तो धम चक्कर मचा देते। अब बताओ क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है उनकी अवस्था पर। नहीं तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, जो भी मिले यज्ञ से, इस यज्ञ कुंड से, बाबा के घर से जो भी चीज मिले, जैसा भी मिले, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर अपन को साहबजादे समझो तो फिर कुछ मांगने की दरकार नहीं रहती। बाबा ने क्या बोला, जो बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे उनको स्वतः ही सारी चीजें मिलती जाएगी, मुहैया होगी, प्रकृति दासी बनेगी। हमें तो बस योग युक्त अवस्था में रहना है, अपने आप मुहैया होती जाएगी। तो उनको साहबजादों को कुछ मांगने की दरकार नहीं रहती। योग बल्कि वो अवस्था होनी चाहिए। समझना चाहिए बाबा तो हमको कितना अथाह खजाना देते हैं, जो 21 जन्म तक हमको किसी को कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहेगी। इतना नशा रहना चाहिए। परंतु बिल्कुल ही डम जामड़ी बुद्धि बन जाती है। नहीं तो एक एक बच्चे की बुद्धि 7 फुट होनी चाहिए। क्या बोला? 7 फुट। 7 फुट मतलब बुद्धि दूर की सोचने वाली होनी चाहिए। जामड़ी बुद्धि होगी तो दूर का सोचेगी, अभी का ही नहीं सोच पाएगी।
है ना। 7 फुट की बुद्धि होनी चाहिए। शरीर तो 5-6 फुट का होता है और बुद्धि की लंबाई उससे भी ज्यादा। बाप कितना बच्चों को उल्लास में लाते हैं। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं ना, तो बुद्धि विशाल चाहिए या देहाभिमान विशाल चाहिए? बुद्धि विशाल चाहिए। तुम साहबजादे हो, तुम्हारे मुकाबले दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही जंगली जानवर है। जो बाहर की दुनिया है वो तो जंगली जानवरों की दुनिया है, छीछी है, विकार में ही गिरते रहते हैं, राक्षस है, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य है। उनको तुम समझाते हो, परंतु तुम तो सिर्फ ये ही समझो। हम जब समझाते हैं उनको तो वो समझते नहीं, समझते तो हमें अपना पुरुषार्थ हम करेंगे नहीं और उनको ही समझाते रहेंगे तो हमारा तो संगम में बीत जाएगा, घाटा पड़ जाएगा। तो बोला तुम तो बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते रहेंगे। बाप समझाते बच्चे, माया तुम्हारा बड़ा कड़ा दुश्मन है, औरों का इतना दुश्मन नहीं है। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण है उनका इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है, अष्टदेव और 108, उनका क्या बोला? माया कैसा है? तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, कड़ा दुश्मन है। तो जितनी परीक्षाएं 108 के माला में आने वाले मनकों को आएगी, माया इतना विघ्न लाएगी उनके जीवन में, उतना दूसरों को इतनी परीक्षाएं देनी नहीं पड़ेगी, ना ही इतना संघर्ष करना पड़ेगा दूसरे मनकों को। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण है उनके लिए नहीं कहेंगे कि माया कड़ा दुश्मन है। और लोग तो जानते ही नहीं, इतनी तुच्छ बुद्धि है कि बाप को नहीं जानते, उनको आसुरी बुद्धि कहा जाता है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को उठाने के लिए समझाते रहते हैं, कहते तुम साहबजादे हो, है ना। जैसे माँ अपने बच्चे को उठाने के लिए बोलती है मेरा लाडला बच्चा, मेरा सोना, मेरा प्यारा, बोलती रहती है ना, है? कितना भी शैतान है फिर भी बोलती रहती है। और बाबा बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों को उठाने के लिए समझाते रहते हैं तुम साहबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को भी बाप समान नहीं तो कम से कम आप समान तो बनाओ, है ना। अष्टदेव है समझो, बाप समान बन गए, है ना। 2018 में अष्टदेव 18 बोला तो बाप समान बन गए और तीसरी दुनिया का विनाश बोल दिया ब्राह्मणों की। तो अष्टदेव चलो बाप समान बन गए और ऐसे ही बैठे रहेंगे, अपना अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे तो चलेगा? दूसरों को भी आप समान बनाना चाहिए ना। भले बाप समान ना बने दूसरी आत्माएं, आप समान तो बना सकते हो उनको, तो आप समान बनाते रहो। तुम हंसी कुड़ी में कोई को भी ये समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा मालिक है ना, और हम उनके बच्चे साहबजादिया है। तुम्हारी बुद्धि में चलते फिरते ये याद रहे, नशा चढ़ा रहे कि मैं ईश्वर की संतान हूं। ये भी एक स्वमान है। सवेरे से लेकर रात तक स्वयं भगवान मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है। बीके में जो ब्रह्म कुमारी में या ऐसे स्वमान बहुत धारण करते हैं, या एडवांस पार्टी में अलबेले हो गए पूरी तरीके से, एडवांस ज्ञान आ गया। ज्यादा ज्ञान आने से भी नुकसान होता है कभी कभी, है ना। तो जो बेसिक बातें हैं उनको तो बुद्धि में रखना चाहिए ना, कि स्वयं ईश्वर मुझे पढ़ा रहा है, मैं ईश्वर की संतान हूं। अगर दिन भर ये संकल्प रहेगा तो कितनी भी माया विघ्न डाले तो नशा रहेगा। तो बाबा ने क्या बोला? करोड़पति बाप का बच्चा है और पैसे के लिए मोहताज है, तो क्या बोला? जरूर बाप से कनेक्शन छूटा हुआ है। वैसे ही अगर अवस्था नीचे जा रही है तो जरूर हमारा कनेक्शन छूटा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में चलते फिरते ये याद रहे। और सर्विस में तो ददीची ऋषि मिसल हड्डियां भी देनी है। ददीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है, कर्मना सेवा भी करनी है।
वाचा सेवा भी करनी है, मनसा सेवा भी करनी है। और यहाँ हड्डियां तो देना क्या, बच्चे तो समझते हैं हम यहाँ आए अथाह सुख लेने के लिए, हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें वो फैसिलिटी चाहिए, हमें ऐसी लग्जरी चाहिए, हमें ऐसा कंफर्ट चाहिए। ब्रह्मा कुमारियों में देखा कितना कंफर्ट देते हैं, कितनी लग्जरी प्रोवाइड करते हैं। अभी तो आबू रोड में तो ऐसा बढ़िया बढ़िया महल बन गए उनके, और ऐसे कंफर्ट दिए जाते हैं, एसी भी प्रोवाइड करते हैं। बाबा के सेंटर्स में एडवांस पार्टी में कहीं एसी दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो बोला यहां हड्डियां तो देना क्या, बच्चे तो समझते हम यहां आए अथाह सुख लेने के लिए। हड्डी निकाल कर देने में तो कितना दुख होता होगा, और ही उल्टी आशाएं लेकर के बैठ जाते हैं। फिर उनको सर्विसेबल कहेंगे? तुम्हारी तबीयत इन विनाशी चीजों से कोई थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ये विनाशी चीजें मिलेगी तो इससे अच्छी हो जाएगी क्या? ये कर्म भोग है। जो भी अभी शरीर की बीमारियां आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो भी ईश्वरीय सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। 2011 में जो 5वें नंबर का पूर्वज है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ईश्वरीय सेवा के लिए गया हुआ है अकेला, और वहां पे उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि वो हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसको एडमिट कर देते हैं, आईसीयू में रख देते हैं, और ऐसी हालत हो जाती है 7 दिन हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है। कोई पूछने के लिए नहीं, ब्राह्मण परिवार का भी नहीं, कोई बाहर की दुनिया के भी नहीं, कोई लौकिक दुनिया वाले भी नहीं। हड्डी हड्डी बाहर आ जाती है, डॉक्टर्स ऐसी ऐसी दवाइयां खिला देते हैं, कैसे तो बच जाता है, वो वापिस आ जाता है अपने दिल्ली में, जहाँ पे पांडव भवन में रहते हैं, वहाँ वापिस आ जाता है। हड्डी हड्डी बाहर आ गई, शरीर पूरा ऐसा सूख गया पूरी तरीके से, बहुत कमजोरी, चल भी नहीं पा रहा है, ऐसी हालत हो गई। और फरुखाबाद की वो जो बहन है, मीना बहन, जो बांदा की बहन है, वो भाग के आई फरुखाबाद सेंटर पे, और जो बांदा का जो होम मिनिस्टर था उसका नाम था नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उस समय मायावती की गवर्नमेंट थी और वो होम मिनिस्टर था, और वो बांदा का था। तो जो बेटी भाग के आई, उसके पिताजी ने होम मिनिस्टर के घर पे जाके कंप्लेंट कर दी। होम मिनिस्टर ने बोला मेरे गांव की बेटी, और ये कौन सा बाबा है। सैकड़ों पुलिस भेजी, पुलिस फोर्स पूरी फरुखाबाद में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में ऐसी बातें उछाली ढेर सारी। और जिस दिन पुलिस फोर्स आई और हंगामा मचा, बाबा का फोन आ गया उसको। किसको फोन किया? अभी शंकर जी जब ऐसी कोई बात आती है तो निकालते हैं और डालते हो। कौन उत्पन्न हो जाता है? वीरभद्र उत्पन्न हो जाता है। तो फोन किया कि 1 मिनट में निकलो यहां से फरुखाबाद के लिए। ऐसा ऐसा हंगामा मचा है, सारे आसुर इकट्ठा हो चुके। अभी उसकी हालत ऐसी है, हड्डी हड्डी बाहर आ चुकी है, कमजोरी, चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा है, हालत ऐसी। तो बोला डर डर के कि ऐसी हालत है। तो जवाब क्या मिला? निकलो ईश्वरीय सेवा के लिए, कर्म भोग है, अपने आप चुकतू हो जाएगा। ये जवाब दिया, आंख में आंसू खड़े हो गए। थोड़ा चलता था, नीचे बैठ जाता था ऐसे। तो बोला कोई ट्रेन नहीं मिलेगी अभी? अरे जो मिले वो पकड़ के निकलो। ऐसे समय किसने बोला? बाबा ने बोला। बाबा ने बोला। तो 20-25 दिन युद्ध चली, 1 महीने लगातार। कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट भाग रहे, कभी दिल्ली आए, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, कभी कहा, कभी बांदा में गए,
वहाँ पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, कभी फर्रुखाबाद में। और ऐसी तबीयत खराब थी, अगर बिस्तर में पड़े रहते थे तो रिकवर होने के लिए 4-5 महीने लगते थे, लेकिन ईश्वरीय सेवा में 20 दिन में एकदम फिट, 20 डेज के अंदर चक्कर आके गिर जाएंगे। ऐसे गिरते संभलते ईश्वरीय सेवा की, बाप की आज्ञा मानी। और अभी बच्चे थोड़ा कुछ दुखने लगता है, मेरी हालत खराब है, हम जाने वाले थे सेवा में, हमने कैंसिल कर दिया। अरे ये कर्म भोग है। 84 जन्म तुमने बड़े बड़े पद लिए, 63 जन्म राज परिवार में जन्म लिए, बड़े बड़े राजाएं बने, इतने भोग भोगे। अभी अंतिम जन्म में 100 साल में वो बोल रहा है कि तुम्हारा सारा चुकतू करके तुम्हें फिर से वो देवी देवता पद देने के लिए आया है। तो डरना चाहिए क्या? मर जाएंगे। ईश्वरीय सेवा करके रहनी है। और कभी कभी जितना हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो पुण्य का खाता जमा हो जाता है। विश्व कल्याण करते हैं तो दूसरी आत्माओं की दुआएं मिलती है, वाइब्रेशंस मिलते हैं, और उससे हमारे पापों का जो बोझा है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जो विकर्मों का बोझा कम हो गया तो क्या हो जाता है फिर? तो उससे हमारे जो कर्म भोग है थोड़े से फिट जाते। ऐसा नहीं कि वो बोलते अरे ये दवाई काम नहीं कर रही है, तो क्या करते? स्वर्ण भस्म, इतनी महंगी महंगी होती है। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, एसिडिटी की, तो एक सूत शेखर आता है, और सूत शेखर में भी स्वर्ण सूत शेखर आता है। थोड़ा सा एक टैबलेट इतनी महंगी महंगी होती है, और जो स्वर्ण भस्म होता है इतना महंगा महंगा होता है। और सोचते कि हम महंगी महंगी दवाइयाँ खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, है ना। बुद्धि में रहता है कि अपने शरीर को ठीक रहना है, बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस रहती है, देहाभिमान रहता है, और महंगी 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 दवाइयाँ खाते रहते हैं। लेकिन क्या कर्म भोग चुकतू हो जाता है? कभी कभी किसी का ऐसा होता है, कोई छोटी सी देसी हल्की दवाई खा ली सस्ती की, और उसी से बीमारी भाग जाती है, और बड़े बड़े डॉक्टर की दवाई कुछ काम नहीं करती है। तो फाइनली कर्म भोग है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठी कि हमने जो जन्म जन्मांतर और इस जन्म में भी ज्ञान में मिलने के बाद जो पाप कर्म किए, जो गलतियां किए, उसका जो 1000 गुना बोझा हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ रहा है, वो सारा चुकतू हो रहा है। तो हंसी खुशी चुकतू करना चाहिए, और उस समय ईश्वरीय सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ईश्वरीय सेवा ज्ञान छोड़ के बैठ गए तो और ही घाटे में चले जाएंगे। बाबा ने मुरली में क्या बोला? 104 डिग्री बुखार भी हो, 106, 2 डिग्री और बढ़ गया, 106 डिग्री बुखार भी हो तो भी बाबा का क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए। क्योंकि जब कमजोरी ज्यादा रहती है शरीर में, आत्मा में, मन में, तो ये भूत प्रेत आत्माएं जो है वो आक्रमण करती है, फिर और ही डिप्रेशन में लेके जाएगी। इसलिए जब भले शरीर कितना भी बीमार धीमार होता रहे, मन बुद्धि प्रसन्न रहनी चाहिए। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, मुरली सुनेंगे तो ताकत मिलेगी। तो बाबा ने बोला है तुम्हारी तबीयत इन विनाशी चीजों से कोई अच्छी थोड़ी हो जाएगी। तुमको लग रहा है ये विनाशी चीजों से अच्छी हो जाएगी। कोई समझते हैं कि कॉस्टली दवाई मिलेगी तो ठीक हो जाएंगे, डिलीशियस भोजन मिले तो ठीक हो जाएंगे। डिलीशियस मतलब टेस्टी टेस्टी, बढ़िया बढ़िया। अरे दुनिया में कितने बड़े बड़े साहूकार पड़े हुए हैं, और कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ खिलाते फिर भी मर जाते। वो माइकल जैक्सन का नाम सुना है? माइकल जैक्सन जो डांसर था, करोड़ों की संपत्ति, अब्जों की संपत्ति, उसकी खिदमत करने के लिए 40-40, 50-50 डॉक्टर रहते थे, और कम उम्र में ही बोलता था इतनी दवाई, उसके हर चीज, कब क्या खाना है, कब क्या नहीं करना है, हर चीज चेकिंग होती थी। बीपी कितना है, शुगर कितनी, हर चीज चेकिंग उसके अनुसार, और कम उम्र में ही शरीर छोड़ दिया। ऐसे बड़े हैं, कोई कोई ऐसे हैं आज की दुनिया में जो फिटनेस के लिए लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े लेक्चर देंगे दूसरों को फिटनेस के लिए, और खुद हार्ट अटैक आके शरीर छोड़ देते।
है ना। तो कुछ भी काम में नहीं आएगा, ये कर्म भोग है। समझते नहीं है कि पूर्व जन्म के कर्म भोग है, और कर्म भोग भोगे बगैर बीमारी खलास नहीं हो सकती। तो यहां तो बच्चों को हड्डी हड्डी देना है, अथाह सुख की चाहना नहीं रखनी है। अब तबीयत ठीक करने के लिए क्या चाहिए? याद की यात्रा, याद की यात्रा चाहिए। तुम्हारी 2500 साल के लिए फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर इसके लिए वो खुशी भी रहनी चाहिए। हम कल्प कल्प माया से जीत पाते आए, 5000 वर्ष के बाद माया हमें पूरी हराए देती है। फिर हम जीत पहनते और बाप ही आकर के हमको जीत पहनाते। सोचना चाहिए कि अभी भारत में कितना दुख है। तुम बाप के बच्चे बने हो, तुमको तो इतना दुख नहीं है। बाहर की दुनिया वालों को तो कितना अथाह दुख है। बाहर की दुनिया वालों को जिनको ज्ञान ही नहीं है, वो तो माया के चक्री में पड़ते रहते, दुखी होते रहते, गटर में गिरेंगे, थप्पड़ लगेगा, फिर उसी गटर में जाएंगे। कोरोना आया, कोरोना आया तो थोड़े डर गए सारे। बिनु भय हो ही ना प्रीत गुसाई। जब तक भय नहीं है तब तक उस ईश्वर के प्रति प्रीत नहीं होती है। कोरोना के समय जितनी लोगों ने कोर्स सुना फोन पे, उतना उसके बाद नहीं सुना, ना पहले सुना कभी। डर गए सारे के सारे। चलो अभी ईश्वर का कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत, पाप बहुत हो गए। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हो गया तो इनकी बातें फैल गई। अरे कोरोना अभी थोड़ी, पहले भी आया था, आज से 50 साल पहले भी आया था, 100 साल पहले भी आया था। प्लेग की बीमारी भी आती थी, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो गटर में फिर से गिरने का मन करने लगा, फिर से उसी दुनिया में, उसी विकारी दुनिया में। खाओ पियो ऐश करो, है ना, ऐश करो दोस्तों दुनिया की दीवालों से। बस वही नास्तिक वाली बुद्धि बन जाती है और ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है पूरी तरीके से। तो बाहर की दुनिया वालों को तो कितना अथाह दुख है, दुखी होते रहते, लेकिन फिर भी उससे बाहर नहीं आ पाते। अभी तो और ही अथाह दुख आने वाला है, दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं आगे चल के। पहले पहले बाहर की दुनिया वालों के ऊपर टूटेंगे दुखों के पहाड़, या ब्राह्मण बच्चों के ऊपर टूटेंगे? पहले ब्राह्मण बच्चों के ऊपर टूटेंगे, उनकी परीक्षा तो बाद में होगी। तो ये दुनियाई लोग तो समझते एरोप्लेन की दुनिया है, मोटरें है, गाड़ियां है, महल है, ये हमारे लिए जैसे स्वर्ग है। मर्सिडीज बेंज गाड़ी ले ली, BMW गाड़ी है हमारे पास, BMW कार होती है, बड़ी लग्जरियस कार होती है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां है, तो हमारे लिए तो बड़ा स्वर्ग है। सऊदी अरेबिया में और उधर जाओ UAE में, गोल्डन कार्स होती है उनके पास, गोल्ड की तो कमी नहीं है उनके पास। ये नहीं समझते ये अल्पकाल का 200-250 साल का माया का पॉम्प एंड शो है ना। बंबई में जाओ, जैसी माया की नगरी है, इतनी 70-70, 80-80 मंजिल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और ऐसे लगेगा ऐसी सजी धजी दुनिया है, लेकिन अंदर से क्या है? खोखला है पूरी तरीके से, ढोलम पोल। बाबा ने बोला, कोई स्त्री, बाबा ने बोला बड़ी सुंदर दिख रही है बाहर से, लेकिन बाबा ने बोला जब उसके नजदीक आते हैं तो पता चल जाता है कि इससे बड़ा विष का प्याला कोई नहीं है। बाहर से तो दिखावा है, लेकिन अंदर से ढोलम पोल। वैसे इस दुनिया की हालत है। अमेरिका देखो, बॉम्बे देखो, बाहर से कितनी सजी धजी सुंदर दिखते हैं। ये माया का लास्ट समय का पॉम्प एंड शो है, और कुछ ही वर्षों में सब कुछ खलास होने वाला है। लाखों करोड़ों अरबों खर्च करते हैं। अभी दिल्ली में द्वारका से फ्लाईओवर बनाया, एक हाईवे बनाया, एक्सप्रेस हाईवे। हाँ, इतना लोहा, इतना पैसा, इतना सीमेंट, अब्जों का, करोड़ों का, इतना लगा देते एक हाईवे बड़ा और फ्लाईओवर और अंडरग्राउंड और ऊपर ब्रिज से बनाने के लिए।
इतना पैसा खर्च करते हैं, और इधर ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको अनाज नहीं है, खाने के लिए खाने का दाना नहीं है, और इनको लग्जरियस चाहिए सब कुछ। अभी हिमाचल में गवर्नमेंट का करोड़ों अब्जों का नुकसान हो गया। हिल्स कट कर करके, हिल्स की कटिंग करके, जो पहाड़ है उसको कटिंग कर करके गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या किया, रिसोर्ट बनवाने के लिए परमिशन दे दिया। जो करोड़पति अरबपति है उन्होंने वहां रिसोर्ट बनवाए, होटल्स बनवाए, रेस्टोरेंट बनवाए। और आज की दुनिया वाले लोग क्या करते हैं, ऐश करने के लिए लड़के लड़कियां सारे बंदर बंदरिया जाएंगे उधर हिमाचल में, दिल्ली की गैंग, हरियाणा की गैंग, पंजाब की गैंग जाएंगे वहां, शराब पिएंगे, गलत गलत कर्म करेंगे। तो जो नेचुरल, जो प्रकृति का सौंदर्य था उसके साथ छेड़खानी की या नहीं की मनुष्य ने। तो इस साल क्या हालत हो गई, क्लाउड बस्टिंग, बादल फट गए, उसके बाद माउंट स्लाइडिंग, वो ढेर सारे पहाड़ टूटने लगे। और तुमने क्या किया, इस प्रकृति को छेड़ा तो प्रकृति ने बदला ले लिया, बुरी हालत कर दी इस साल पूरी तरीके से। गवर्नमेंट असली आंकड़ा नहीं दिखा रही है, लेकिन टूरिस्ट में से भी सैकड़ों लोग गायब है। हाँ, कितने सारे मर गए, कितने सारे डर गए, पहाड़ टूट के पड़ गए, 10-10 दिन, महीनों महीने वही फंस गए पूरी तरीके से। तो उत्तराखंड में यह हालत है। और जो बड़े बड़े गांव है वो धंस रहे, जोशी मठ, धंस रहे जमीन के अंदर पूरी तरीके से, उत्तराखंड, हिमाचल। तो मनुष्य ने क्या किया, करोड़ों अरबों खर्च कर दिए। अभी गवर्नमेंट ने हिमाचल में टूरिज्म के लिए करोड़ों अरबों खर्च कर दिए, और नेचर ने इस साल सारा तबाह कर दिया पूरा का पूरा। कितना भी पैसा लगाओ, कितने बड़े बड़े महलमाड़ी अटारिया बनाओ, काम आने वाला है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, सिर्फ माउंट आबू बचेगा, तो जो पैसा लगाना है माउंट आबू में लगाओ, जो खरीदना है माउंट आबू में खरीदी करो। अभी भी एडवांस पार्टी के अंदर भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, अभी बाहर की दुनिया में मकान खरीद रहे, फ्लैट्स खरीद रहे। कोई ऐसे भी ब्राह्मण है उनके पास एक मकान तो है रहने का, और 3-4 प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। और उनको समझाया जाता है कि बैगेज पैक करो, एवर रेडी बनो, बाबा ने बोला है। लेकिन नहीं, अरे किराया मिलता रहेगा, मोह हटता ही नहीं उन प्रॉपर्टी से, धन संपत्ति से। तो बाबा ने बोला, ये दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, और लड़ाई का सामान भी कितना खरीदते हैं। अभी डिफेंस सिस्टम, वो बीच में राफेल खरीदा है ना, राफेल खरीदा, कितना महंगा है वो। एक राफेल फाइटर जेट, इतने महंगे महंगे, स्पेस में जाने के लिए करोड़ों अब्जों खर्च करते हैं। और अमेरिका के पास जो फाइटर जेट है वो एक फाइटर जेट करोड़ों अब्जों का है। तो इतना पैसा लगा देते हैं, ऐसा लगता है कि 1-2 को खत्म ही करने वाले हैं। बाप कहेंगे ये तो निर्धन के हैं ना, कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बात मत पूछो, इस दुनिया में सभी तरफ किचड़ा लगा पड़ा हुआ है। इनको कहा जाता है नरक, दुष्ट संकल्पों का किचड़ा, दुष्ट दृष्टि का किचड़ा, गंदी बातों का किचड़ा, गंदे से गंदे कर्मों का किचड़ा। रौरव नरक है। स्वर्ग की तो बड़ी भारी महिमा है। कैसा नरक है? रौरव नरक। रौरव नरक मतलब क्या? बाबा ने बोला जैसे गटर में कीड़े होते हैं, रौरवाते रहते हैं, एक कीड़ा दूसरों को काटेगा, दूसरा तीसरे को काटेगा। तो व्यभिचारी मनुष्य ऐसे बन चुके हैं, गंदे से गंदे कर्मों का किचड़ा। अभी शहरों में जाएंगे तो नाइट क्लब्स, पब्स, पार्टियां हैं, ऐसी गलत चीजों में फंसे हुए हैं। रौरव नरक है। स्वर्ग की तो बड़ी भारी महिमा है। तुम बड़ौदा की महारानी से जाकर पूछो कि तुम्हारा महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ।
ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े से बड़ा दादा कौन है, बड़ा दादा, उनका नाम रखा दादा। कहते भी है ज्यादा दादागिरी दिखाते हो। अब दादा तो कहा जाता है बड़े भाई को, और बड़े भाई को तो नशा रहता है कि अब सारे राज्य का कारोबार हमारे हाथ में आने वाला है। क्या बोला? बड़े भाई को नशा रहता है कि सारे राज्य का कारोबार हमारे हाथ में आने वाला है। तो बोला बड़ा दादा, दादागिरी करने वाला। तो बोला बड़ौदा की महारानी से पूछो तुम्हारा महाराज कहाँ है, कहेगी स्वर्गवासी हुआ। अब स्वर्ग किसको कहा जाता है ये तो कोई जानते ही नहीं। स्व मना आत्मा और ग मना गया। स्व स्थिति में चले गए तो वो हो गया स्वर्गवासी। तो जब स्व स्थिति में जाएंगे तो वहां कोई भूत प्रेत नहीं बनते हैं, वहां कोई सूक्ष्म शरीरधारी नहीं होते हैं। अभी तो दुनिया में देखो कितनी भूत प्रेत की दुनिया बन गई है, कितना सूक्ष्म शरीरधारी सब जगह विचरण कर रहे हैं, कितना घोर अंधियारा है। अभी बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ईश्वरीय बुद्धि देता हूं, अपन को ईश्वरीय संतान साहबजादे समझो। और शाह पढ़ाते शाहजादा बनाने के लिए। शाह मतलब क्या? राजा, बड़ा राजा। शाह पढ़ाते शाहजादा बनाने के लिए। बाबा पहाका भी सुनाते। क्या बोला? रीढ़ बकरिया क्या जाने, रीढ़ बकरिया क्या जाने, आगे क्या जाने। हाँ, किसने बताया? देखो होशियार माता है। सौर मंडल के साज को रीढ़ बकरिया क्या जाने, सौर मंडल के साज को। जो सौर है, सूर्य है, उसका मंडल माना सूर्यवंशी परिवार। जो रीढ़ बकरियों जैसे आत्माएं रहेगी एडवांस पार्टी के अंदर भी और आधार मूर्त के दुनिया के अंदर भी, वो क्या जाने वो सूर्यवंशी परिवार जो उसका जो बाप कैसे सजाता है। अर्थात जो भेड़ बकरियों की बुद्धि है, जिनकी बुद्धि भेड़ बकरियों की है, वो नहीं समझ सकती कि स्वर्ग क्या चीज है। भेड़ बकरियों का नाम क्यों लिया? क्योंकि यज्ञ के आदि में भी कराची में जो स्वर्गीय संगठन स्थापन हुआ वो सिर्फ मॉडल था, छोटा सा। और वहां रहने वाली भेड़ बकरियों की बुद्धि जड़त्वमयी बुद्धि थी। उनकी बुद्धि में ये बैठ ही नहीं सकता कि स्वर्ग क्या चीज है। अभी तुम समझते हो कि इस दुनिया में मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में सभी रीढ़ बकरिया है। तो इस ब्राह्मण जन्म में हम बैठे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, और तुम क्या समझते हो? इस दुनिया में सभी रीढ़ बकरिया है। अभी तुम समझते हो कि हमारे सिवाय वो और जो भी ब्राह्मणों के संगठन है वो सब रीढ़ बकरिया है। क्या बोला? हमारे सिवाय जो भी ब्राह्मणों के संगठन है वो सब रीढ़ बकरिया है। कौन समझते हो? तुम समझते हो। और अभी ऊपर बात किससे हो रही थी? बड़ौदा बोला बड़ा दादा, दादागिरी करता है बोला। और बोला बड़े भाई को तो नशा रहता है कि अब सारे राज्य का कारोबार हमारे हाथ में आने वाला है ना। जब राम वाली आत्मा 1976 से उनके अंदर ये नशा चढ़ गया कि अभी सारे राज्य का कारोबार हमारे हाथ में आने वाला है शूटिंग पीरियड में। और ऐसे ही बाबा गुप्त होने के बाद जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो बड़ा दादा है या नहीं है? बड़ा दादा है, उसको भी नशा चढ़ जाता है कि सारे राज्यों का कारोबार हमारे हाथ में आने वाला है। इसलिए मुरली में इशारा दे दिया। क्या इशारा दे दिया? हाँ, क्रिश्चियंस अंत में विश्व की बादशाही बाप को दे देते हैं, भारत को वापिस कर देते हैं। तो खुद भी बादशाह होंगे तभी तो बादशाही सौंपेंगे। खुद बादशाही नहीं तो दूसरों को बादशाही कैसे सौंपेंगे?
और एक महावाक्य बोला, कुमार का पीछे रह जाती है और सारी सत्ता रमेश के हाथ आ जाती है। तो यज्ञ की ज्ञान की सत्ता है ये। तो बोला बड़े भाई को तो नशा रहता है कि अभी सारे राज्य का कारोबार हमारे हाथ में आने वाला है। और बड़ौदा की महारानी क्या बोलती है कि बड़ौदा का राजा स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवासी होना माना आत्मिक स्थिति में चला गया, सीट पे सेट हो गया। तो बोला जो पुरानी दीदी दादी है, जो बेटी है, जिन्होंने वो कराची का स्वर्गीय संगठन का मॉडल देखा था और अनुभव किया था, उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठ रहा है कि स्वर्ग कैसे स्थापन होगा। कुछ भी नहीं जानते, क्या क्या बैठ करके उपमाएं करते रहते, शास्त्रों की ट्रा ट्रा करते रहते हैं। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से शास्त्र है? वही कागज की मुरली। वो कागज की मुरली के महावाक्य जो है वो रिपीट करते रहते। बरसात के दिनों में वो जो मेंढक होते हैं वो ट्रा ट्रा बार बार ट्रा ट्रा करते रहते, नई बात ज्ञान की गहराई कुछ निकलती नहीं है ना। जो ज्ञान की नई बातें निकलनी चाहिए वो तो निकलती नहीं, सिर्फ ट्रा ट्रा करते रहते हैं। जैसे कि बरसाती मेंढकों की महफिल लगती है ना, कुछ भी समझते नहीं है। क्या क्या बोला? एक तो बोला रीढ़ बकरियां है सारे के सारे, और दूसरा बोला बरसाती मेंढक है, सिर्फ ट्रा ट्रा करते रहते। अभी एडवांस की भी जो बहनें हैं, अभी उनसे 7 दिन का कोर्स सुनना, बैठ के फिर से एक बार सुनना, वही चीजें ट्रा ट्रा करती रहती है। जो बाबा गुप्त होने के बाद जो नया शूटिंग पीरियड आ गया और जो अभी का जो ज्ञान है उस ज्ञान की गहराई नहीं समझाएगी। त्रिमूर्ति का कोर्स भी चेंज होना चाहिए, सृष्टि चक्र भी चेंज होना चाहिए शूटिंग पीरियड के अनुसार, सीडी का चित्र भी चेंज होना चाहिए। लेकिन वही रट्टू तोते जैसा जितना सिखाया है कि भाई ये ऐसा ऐसा बताना है, उतना बताती रहती है। तो बोला बरसाती मेंढकों की महफिल लगती है ना, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का सारा राज बैठा हुआ है। अच्छी रीति याद करो तो हम सारे विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे विश्व पिता की मत पर। जो उस बाप के मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सीधा साधा हिसाब है, जितना मददगार बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, जो माला बनेगी और माला के मनके बनेंगे, उसका आधार क्या है? क्या आधार है? सेवा, सर्विस का स्टॉक। जिसका सेवा का स्टॉक ज्यादा है वो माला का मनका बनेगा। तो बोला अपने दिल से पूछे कि हम बाप की क्या मदद करते हैं। कहीं हम रीढ़ बकरियां तो नहीं है? नहीं तो बकरे बकरियों को अहंकार कितना रहता है, सारा दिन मैं की आवाज करते रहते। अगर उनको कुछ बताओ तो और ही गुरूर गुरूर करने लग पड़ते। और भल तुमसे अहंकार से बात करे, तुमसे गुस्से में आकर बात करे, तुमको तो बाप की याद में रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। जानते हो कि हमको तो बाप की सेवा में हड्डियां देनी है। थोड़ी बात अगर हमने सहन भी कर ली तो क्या बड़ी बात हो गई? नहीं तो दुनिया में गायन तो है, हरामजादे, साहबजादे और फिर शाहजादे। बाबा ने तो तीनों ही बातें अर्थ सही समझाइए। ऊंच पद पाना है तो हड्डी हड्डी स्वाहा करके सर्विस करनी है। दिन में मधुबन में सोना चाहिए क्या? ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है तो आधा 1 घंटा 1.5 घंटा आराम कर सकते हैं, उससे ज्यादा सोते नहीं रहना चाहिए। कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करते रहना चाहिए, ईश्वरीय सेवा। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं, जितना हो सके सेवा में हड्डियां देनी है। किसी को नाराज नहीं करना है और ना खुद नाराज होना है। और फिर अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हमने कितना सहन किया। कोई तो फिर रोते रहते, देखो मैंने इतना सहन किया, मैंने ये सहन किया, मैंने वो सहन किया। बाबा ने बोला तुम बच्चों को त्याग का भी त्याग करना है। मैंने क्या त्याग किया इसका वर्णन भी नहीं करना है। अगर उसका वर्णन भी करेंगे दूसरों में तो घाटा हो जाएगा ना, माइनस में चला जाएगा। फिर
तो हम यह सेवा करते हैं, हमने इतना सहन किया, ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम कितने होशियार है, अगर ये बातें भी बुद्धि में आती है तो कहेंगे देहाभिमान है। देहाभिमानी को ही हरामजादे कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी होती है जो आगे चलकर उनको अपने ऊपर ही शर्म आएगी। अभी किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी इस यज्ञ में, सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। देवताओं के भी चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, आसुरों के भी चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। नहीं तो हमारे जैसा सुखी और कोई हो नहीं सकता। ये दुनिया में जितने भी किंग और क्वीन कहे जाने वाले वो सभी मरने वाले हैं। बड़े बड़े आदमी हैं, अखबारों में फोटो निकलते रहते हैं, रेडियो टेलीविजन में उनके फोटो आते रहते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए कि ये सब फा होने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितने प्रभावित होते रहते बड़े बड़े एक्टर से, हैं जो बड़े बड़े बाहर की दुनिया के जो आजकल ज्ञान सुनाने वाले हैं ना, उनसे भी एडवांस वाले ब्राह्मण बहुत प्रभावित होते रहते। अरे कहा हम ब्राह्मण बच्चे बीज रूप सारी दुनिया के, और कहा वो आज के अनिरुद्धाचार्य, आज के शंकराचार्य, इनकी कोई तुलना हो सकती है हमारे बच्चों के साथ? बाप के बच्चों के अंदर जो ज्ञान की गहराई है वो दुनिया में जो बड़े बड़े संत गुरु गोसाई उनके अंदर थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। यावानार्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतो के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। मतलब क्या? जब सागर मिल गया, हाँ, जब सागर मिल रहा है तो पोखरों में यहाँ वहां बुद्धि लगाना चाहिए। सूर्य के सामने दिया दिखाना जैसा है। तो ये आज के जो बाहर के संत महात्माएं गुरु गोसाई जो बातें करते हैं उनका ज्ञान दिए जैसा है। और बाबा ने सूर्य जैसा रोशनी, ज्ञान की रोशनी दे दी हमको बच्चों को, लेकिन बच्चे उन बाहर के दुनिया वालों से प्रभावित होते रहते। बाबा ने बोला टेलीविजन में उनके फोटो आते रहते, बुद्धि में रहना चाहिए ये सब फा होने वाले। ये बात बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर्स में कोई अच्छे अच्छे महारथी है, कोई घुड़सवार भी है, उनमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। देखने में आता है कैसे अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां है, कोई तो बहुत मददगार है, सर्विस में उछलती रहती है, कितना खुश होती है। इसलिए बाप कहते हैं कि रीढ़ बकरिया क्या जाने रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को। तुमको कितना नशा चढ़ना चाहिए, सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है ना, परंतु ऐसे ऐसे बच्चे जो अपना रिगार्ड खुद नहीं रखते हैं, तो फिर बाबा ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे। बाप का संदेश देते रहना है। बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ एक अक्षर है, परंतु आटे में नून मिसल शास्त्रों में सच्चाई रह गई। बुद्धि में सारी दुनिया की थोड़ी थोड़ी जानकारी भी रहनी चाहिए। क्या बोल रहे? सारी दुनिया की थोड़ी थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए बोल रहे। ये सुएज नहर है, नहर सुएज, क्या बोलते हैं उसको नहर को? कैनाल, सुएज कैनाल, पनामा कैनाल है। बुद्धि में आना चाहिए कि कितनी बड़ी दुनिया है। ये सुएज कैनाल और पनामा कैनाल कोई चैतन्य पाठधारी होंगे ना ब्राह्मणों की दुनिया में। तो इतनी बड़ी दुनिया में कितने करोड़ों मनुष्य है, आगे चल के सब कुछ विनाश होना है, कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं रहेगा। ये अमेरिका, यूरोप, ये कनाडा, अफ्रीका, ये रशिया, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। भारत खंड में ही स्वर्ग की स्थापना होती है। ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है,
समझाने वाले भी बड़े रमतू रमज बात चाहिए। नॉलेज बहुत सहज चाहिए, लेकिन क्या होता है समझा नहीं पाते, इसलिए सामने वाले लोग बाबा के ज्ञान को मानते नहीं है। कि बोला समझाने वाले भी रमतू रमज बात चाहिए। हेड ऑफिस है ना, परंतु क्या करें, म्यूजियम आदि खुलती रहती है, तो कहते कि बाबा हमको सर्विसेबल बच्चे भेजो। ये दरवाजे पर बच्चा अच्छा है, बड़ा आज्ञाकारी है, कोई तमन्ना नहीं रखता है, कोई को प्यार से समझा भी सकता है। अभी क्या हो रहा है, म्यूजियम तो खुल रहे हैं सेंटर, लेकिन सर्विसेबल बच्चे नहीं मिल रहे। बच्चे अपने घर में बैठे हुए हैं, है ना। तो अनेक प्रकार की युक्तियां होती है समझाने की। बाप कहते हैं तुमको बड़ा डिप्लोमैट बनाता हूं। क्या बनाता हूं? डिप्लोमैट, मतलब युक्ति से काम करो। समझाने की भी एक अलग युक्ति है। बाहर की दुनिया की कोई बातें करके समझाने के लिए चालू करो, जैसे सेमिनार होते हैं तो डायरेक्ट उनको बताते हैं हम कि अभी कलयुग का अंतिम समय है, अभी विनाश होने वाला है। हाँ, उनको कैसे बाहर की दुनिया की चीजों से शुरुआत कर करके भगवत गीता की कुछ बातें, कुछ शास्त्रों की बातें, और फिर उनकी रोज के निजी जीवन की बातें, वो सारी बातें लेकर के उनको धीरे धीरे परमात्मा का परिचय देते हैं और समझाते हैं कि कलयुग का अंतिम समय है, विनाश होने वाला है और युग परिवर्तन का समय चल रहा है। विनाश होने वाला है, इससे अच्छा शब्द क्या है? युग परिवर्तन होने वाला है। अभी पापी कलयुग बदल कर पावन सतयुग आने वाला है, अंत होने वाला है, विनाश होने वाला है। इन शब्दों से अगर ऐसा युक्ति से समझाया कि पापी कलयुग बदलकर पावन सतयुग आने वाला है, अधर्म बदलकर सत्य सनातन धर्म फिर से स्थापन होने वाला है, तो बाप कहते हैं मैं तुमको बड़ा डिप्लोमेट बनाता हूं। वो दुनिया वाले डिप्लोमेट राजदूत को कहते हैं, जो राजदूत होते हैं ना, एम्बेसडर, है ना, दुनिया वाले उनको डिप्लोमेट कहते हैं। वो क्या करते हैं डिप्लोमेट पता है? जो देश होते हैं उन देशों में आपस में टकरावट होती है ना, तो वो डिप्लोमेट जाके सुलह कराते हैं। ऐसी युक्ति युक्त बातें करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सुलह करा देंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात याद रहनी चाहिए कि बेहद का बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं। या तो बच्चों को कोई ईश्वरीय सेवाएं फोन करके बताया ना, तुरंत बहाने मार देंगे, तुरंत मना कर देंगे। लेकिन बुद्धि में क्या होना चाहिए? बेहद का बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं, तुम उन डायरेक्शंस को धारण करके औरों को भी परिचय देते रहेंगे तो सब खुश होते रहेंगे। तो 4 चीजें धारण करने के लिए बोलिए बच्चों को: आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार और ईमानदार। तुम्हारे सिवाय बाकी तो सभी नास्तिक है। तुम हो आस्तिक क्योंकि तुम एक बाप के ऊपर आस्था रखते हो और वो भी बाप को पहचान करके आस्था रखते हो। दुनिया में तो भगवान बाप को कोई जानते ही नहीं, जान भी लेते हैं तो आज जानते, कल आस्था टूट जाती है। तो उन्हें आस्तिक कहे या नास्तिक कहे, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो जानते हैं, मानते हैं, थोड़े समय के लिए चलते हैं और फिर आस्था छूट जाती है। ड्रामा में ऐसी ऐसी बातें घटित होती है, उनको सुनकर वो नास्तिक बन जाते हैं। जैसे सुना बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो टूट गए, पूरी तरीके से नास्तिक बन गए। खुद भी कहते रहते हैं बाबा हम भूल जाते, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो तुमको साहबजादे से शाहजादा बनाते, वो याद भी नहीं रहता। ये बात समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप को ही भूल जाते। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, आकर के तुम्हारे द्वारा कार्य कराता हूं, करण करावनहार हूं। तो ब्रह्मा के द्वारा करके दिखाता हूं और शंकर के द्वारा कराता हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम